Good morning, students. Good morning, ma'am. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Good Senior morning, ma'am. Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our first chapter, The Earth in the Solar System. कि इसके अंदर हमने कल पढ़ा था स्टार्स के बारे में, स्टार्स के पोजीशंस के बारे में, और जो मून है उसके बारे में कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है द सोलर सिस्टम। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पर देखो, द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में। The sun, the 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroids and meteoroids form the solar system. Solar system जो है वो किससे बना है, किन किन चीजों से बना है? इसमें आते हैं the sun, 8 planets, satellites, and some celestial bodies. Some celestial bodies का मतलब क्या है कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हीट एंड गैसेस, यानी कि ये भी क्या है, हीट और गैसेस से ही बने हुए हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स की तरह। उनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, यानी कि इस सोलर सिस्टम को हम किस नाम से कहते हैं, सोलर फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, सोलर फैमिली। और ये बाकी सब क्या हो गए, इनके फैमिली मेंबर्स हो गए, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सोलर फैमिली कहते हैं। विद द सन एज इट हेड, और इन सभी, इस फैमिली का हेड कौन है, सन। सन को क्या बताया है, हेड। सन जो है वो सभी का क्या है, हेड है, यानी कि इस फैमिली में, इस घर में सबसे बड़ा कौन है, सन है। तो सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सेंटर जो है वो कौन है, सन है। ये सन है। ठीक है, इस सन के चारों तरफ ही तो रोटेट करते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से रोटेट करते हैं, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ ऐसे रोटेट करते हैं। आया समझ में? सो इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये जो सन है ये किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस से। किससे बना है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। एंड इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में सन से कुछ पुलिंग फोर्स जो है वो निकलते हैं, जिससे क्या है, ये सब इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि ये अपनी मर्जी से कहीं नहीं घूम सकता, इसको इसी लाइन में ही घूमना है। ये अपनी मर्जी से कहीं नहीं रोटेट कर सकता। ये सब क्या है, प्लैनेट्स हैं, ये कहीं भी नहीं घूम सकते, इसको इसी अपने रास्ते पे ही क्या करना है, रोटेट करना है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको हीट और लाइट जो है वो कहाँ से मिलती है, सन से। सन से हीट और लाइट जो है वो मिलती है किसको, सभी प्लैनेट्स को। ठीक है, एंड द सोलर सिस्टम, बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. जो हमारा अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, और सोलर सिस्टम में वो थर्ड प्लैनेट है। थर्ड है ना, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ये सन से कितनी दूरी पर है,
ये है 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये अर्थ जो है वो सन से कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है, जिसी कारण इसकी हीट जो है वो हम तक बहुत कम पहुंच पाती है, ठीक है। लाइट तो पहुंचती है लेकिन जो उसकी तेज है, जो गर्मी है, वो हम तक कम पहुंच पाती है। सो इट इज फार अवे फ्रॉम अस, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। यशविनी, वेरी गुड। नाउ प्लैनेट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। पहले हम 9 पढ़ते थे ना प्लैनेट्स, अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8। ये जो सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर, यानी कि वो सन से कितनी दूरी पर हैं, उनके सीक्वेंस, यानी कि सन है, सन के पास में सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये जो सीक्वेंस है इनका वो कैसे है, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, माई वेरी efficient, my very efficient mother just, तो इसको यहाँ से लिखते हैं जिससे सारे प्लैनेट्स इसमें आ जाएंगे। my very efficient mother just served us nuts, ठीक है। अगर हमने ये सेंटेंस लर्न कर लिया तो इससे हम हमारे 8 प्लैनेट्स को भी सीक्वेंस में हम देख सकेंगे, सीक्वेंस में हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि M फॉर मैम जस्ट के बाद क्या है? सर्व्ड, SERVED, सर्व्ड अस नट्स, NUTS, ठीक है। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी, M फॉर मरकरी। V फॉर सेकेंड प्लैनेट कौन सा आएगा? वीनस। वीनस। वेरी गुड। थर्ड प्लैनेट? अर्थ। अर्थ। फोर्थ? मार्स। मार्स। फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर, S फॉर सैटर्न। सैटर्न। U फॉर यूरेनस। यूरेनस। N फॉर नेपच्यून। नेपच्यून, वेरी गुड। पहले ये कितने प्लैनेट थे? 9। लास्ट जो प्लैनेट था वो कौन सा था? नेपच्यू। मैम प्लूटो। यस, प्लूटो। अब हमारे पास कितने बच गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। तो M फॉर मरकरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर ये ना यूरेनस मैम एंड N फॉर ये इसके बारे में पढ़ा रही है यहाँ पे। आपके बुक के अंदर आप जस्ट देखोगे आगे कि आपका जो सोलर सिस्टम दिया हुआ है, ये देखो ये बना हुआ है ना सोलर सिस्टम आपके एम बुक फॉर में, मरकरी, वी ये फॉर इसी वीनस। सीक्वेंस में है ये मैम जैसा कि पढ़ा रही हमने अपनी यहाँ से लिखा पढ़ाई है, अरे ठीक है। इसी सीक्वेंस आज में मैम कल दिया मैम हुआ ने है। ना इन ये वाला सीक्वेंस पेज को पढ़ाया लर्न करने के लिए हमें चैप्टर क्या 12 करना होगा? ये जो सेंटेंस हमने लिखा है 12 इसको हम अगर लर्न कर लेते यू हैं तो नीड टू हमारा जो सीक्वेंस है
प्लैनेट्स का वो भी यहाँ हमें पे पढ़ा, इजीली पता आज चल मैंने जाएगा कि यहाँ से किसके स्टार्ट बाद किया में था, कौन सा मैंने पूरा प्लैनेट्स ध्यान दिया। आने वाला है। ये यस पढ़ा रही जय, थी अभी मैम। आप अपना माइक ऑफ करिए। ठीक है, तो इनके सीक्वेंस को लर्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंस को देख सकते हैं। सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, so all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। कि ये जो planets हैं ये सब किसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। किस तरीके से, ऐसे रोटेट करते हैं, है ना, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये वाला प्लैनेट तो इसके वाले में चला गया, ये वाला प्लैनेट इधर आके घूमने लग जाएगा, नहीं। जिसको जो एरिया दिया हुआ है, जिनका जो पाथ फिक्स है, उसी पाथ में ही वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। जिस रास्ते पे, जो रास्ता जिसको दिया गया है उसी पे ही वो रोटेट करेगा। ये इसमें नहीं जा सकता, ये इसमें नहीं आ सकता। ऐसे करेंगे तो फिर ये क्या होगा, आपस में टकरा जाएंगे। और फिर ये गैसेज और हीट से ही तो बने हुए, टकराने से क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए ये अपने ही पाथ में क्या करेंगे, रोटेट करते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड इनका पाथ दिया हुआ है। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, वो इनको ऑलरेडी दिया हुआ है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी कि जिस फिक्स्ड पाथ पे ये रोटेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। उनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो सन के है वो कौन सा है, मरकरी। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं नीचे कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट, सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। इस मरकरी को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में सिर्फ कितना दिन लगता है, 88 days। 88 days सन के चारों तरफ रोटेट करने के लिए मरकरी को कितना टाइम लगता है, 88 days। आया समझ में, यहां तक आया सबको समझ में, यस मैम। वेरी गुड। अब आगे चलते यस हैं। मैम। वेनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन। वेनस यानी कि जो हमारा सेकेंड प्लैनेट है, सेकेंड प्लैनेट जो है उसका नाम क्या है, वेनस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है वेनस का, अर्थ्स ट्विन। इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ्स ट्विन कहते हैं। अर्थ्स ट्विन का क्या मतलब होता है, अर्थ की तरह दिखने वाला, जुड़वा जिसको कहते हैं ना कि उसकी तरह दिखने वाला, तो वो क्या है, अर्थ्स ट्विन कहलाता है। ठीक है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। और इसको अर्थ ट्विन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ की तरह क्या है, दिखता है, इसीलिए वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है, तो वीनस को कहा जाता है। वीनस का दूसरा नाम क्या है, अर्थ ट्विन है। क्यों कहा जाता है इसको अर्थ ट्विन, क्योंकि ये अर्थ की तरह दिखता है, इसकी साइज जो है वो कैसी है, अर्थ की तरह है, इसीलिए इसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। 2006 में प्लूटो जिसको प्लैनेट कहा गया था, हाउएवर इन ए मीटिंग of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet। यानी कि प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया और उसे क्या कहा जाता है, अब प्लूटो को बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह इसे भी क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ये नाम दिया गया है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की। बाकी जैसे सेलेस्टियल बॉडीज है वैसे ही, क्योंकि प्लूटो तक ना तो सन की हीट पहुंच पाती है ना लाइट पहुंच पाती थी, तो इसे भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज की तरह ही क्या बताया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट्स बताया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। अर्थ है ना जिस पर हम रह रहे हैं। अर्थ इज द
थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वेनस और फिर कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उन सब की साइज को जब हम देखते हैं तो अर्थ जो है वो कौन से नंबर पर आता है, फिफ्थ नंबर पर, अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग साइज अर्थ की जो पोजीशन है वो कितने नंबर पर है, फिफ्थ। वैसे देखते हैं तो कितने नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर, लेकिन साइज देखते हैं, जब हम सबकी साइज जब मेजर करते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो फिफ्थ नंबर पर आता है। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ जो है उसका शेप पूरा राउंड नहीं है, अर्थ जो है उसका शेप पूरा राउंड नहीं है। ठीक है, पूरा राउंड नहीं होकर ये जो 2 पोल्स हैं यहाँ से क्या है, थोड़ा सा फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मीन्स होता है चिपटा हुआ, जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल देखा होगा आप लोगों ने, एप्पल देखते हो ना, वो पूरा राउंड होता है क्या, इस शेप में होता है ना, इसी शेप में है हमारा अर्थ। अर्थ की जो शेप है वो भी इसी तरीके से ही होती है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज ए जियोइड, यानी कि इस शेप को जो पूरा राउंड नहीं है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, कौन सा शेप है ये, जियोइड, जिसको जियोइड कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए अर्थ के शेप को जियोइड शेप कहा जाता है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो कहाँ है, अर्थ के ऊपर। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो, एयर, वाटर, ठीक है, एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों चीजें जहां प्रेजेंट है वहीं पर ही ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, है ना। सो द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है ना तो वो ज्यादा गर्म है, जैसे कि मरकरी है, तो मरकरी में अगर कोई रहे तो वहां पर तो रहना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सन के सबसे पास में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अर्थ जो है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एयर एंड वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, जो कि रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, और एयर जिसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन। एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, अर्थ में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके कारण अर्थ को क्या कहा जाता है, एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट। यूनिक प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट किसको कहा जाता है, अर्थ को, है ना। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एयर और वाटर प्रेजेंट होते हैं, एयर में गैसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके कारण सोलर सिस्टम में अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बताया गया है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू। बाहर से जब हम देखते हैं तो अर्थ कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, बिकॉज अर्थ जो है वो कैसा है, ब्लू कलर, ब्लू कलर। इसका कलर ब्लू क्यों है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, यानी कि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से, और इसीलिए पानी ज्यादा होने के कारण
और ये हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। इसीलिए हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं और एक दूसरा नाम क्या है, ब्लू प्लैनेट। यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एयर वाटर प्रेजेंट है। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो 2/3 पार्ट में है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आया समझ में यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। यहाँ तक कुछ नो पूछना है मैम। किसी को? नो मैम। सब आ रहा है नो समझ मैम। में? यस मैम। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका अर्थ और ये है मून। मून क्या है, एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। ठीक है, मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि ये कितना कितना इसकी साइज क्या है, अर्थ का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो किसके बराबर है, मून के बराबर है। इट appears so big because it is nearer to our planet। ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के पास में है, इसीलिए ये हमें इसकी साइज जो है वो बड़ी दिखाई देती है। इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। बाकी celestial bodies से मून जो है वो सबसे पास में है, इसीलिए ये हमें साइज में बड़ा दिखाई देता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। यानी कि ये अर्थ से कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर दूर है, किससे, अर्थ से। ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ द मून। और अर्थ मून से, सॉरी, मून अर्थ से इतनी दूरी पर है और सन से अर्थ कितनी दूरी पर है, 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर। तो पास में कौन हुआ, मून हुआ ना। मून का डिस्टेंस कम है और सन का बहुत ज्यादा है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो मरकरी है वो सन के सबसे ज्यादा पास में है, उसको कितना टाइम लगता है सन के चारों तरफ रोटेट करने में, 88 डेज। उसी तरीके से जो अर्थ है, ये सन है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन, अर्थ। इसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज, मीन्स 1 ईयर। और अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, मून। इसको कितना टाइम लगता है, 27 डेज। आए समझ में? सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, अर्थ। अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज। और अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, कौन रोटेट करता है, मून। मून को कितना टाइम लगता है, 27 डेज। 27 डेज लगता है कंप्लीट करने में 1 रोटेशन। ठीक है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और यही टाइम लगता है उसे अपने घूमने में, यानी कि अपनी जगह पर ही रोटेट होगा तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। अर्थ को अपनी ही जगह पर रोटेट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 डे, मीन्स 24 आवर, 24 घंटे। 24 घंटे जो है वो अर्थ अपनी जगह पर घूमता है। फिर सन के चारों तरफ घूमने में उसको 1 साल लगता है। मून को अपनी जगह पर घूमने के लिए भी 27 डेज चाहिए और उसके अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए भी 27 डेज ही
लगते हैं। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. इसीलिए हमें अर्थ के ऊपर मून का ओनली वन साइड, वन फेस दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता, वन साइड ही हम उसका देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में कोई लाइफ कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ना तो एयर है ना वाटर प्रेजेंट है। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, उसमें एयर भी नहीं है और वाटर भी नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, उसमें क्या क्या चीजें हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। डिप्रेशन मीन्स बड़े बड़े गड्ढे हैं सरफेस के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, इसीलिए हमें मून में परछाई दिखाई देती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो। जब पूरा चांद निकलता है ना, फुल मून, उस दिन आप इस शैडो को देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। ये क्या हैं, ये हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हीट और गैसेस से बने हुए हैं, हमारी सोलर सिस्टम का ही क्या है, एक पार्ट है। Apart from the star, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. यानी कि सिर्फ प्लैनेट और स्टार और सैटेलाइट्स सिर्फ यही रोटेट नहीं करते हैं सन के चारों तरफ, बल्कि बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो क्या करती हैं, सन के चारों तरफ रोटेट करती हैं। These bodies are called asteroids, और इन्हीं हेवनली बॉडीज को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। सन के चारों तरफ जो रोटेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, इस तरीके से एस्टेरॉइड्स, ASTEROIDS, ठीक है, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये एस्टेरॉइड्स कहाँ होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, जहां मार्स प्लैनेट है और जुपिटर है, उन दोनों के बीच में ये होते हैं। Scientists are of view that asteroids are a part of planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का क्या कहना है कि ये क्या है, एक प्लैनेट का ही एक पार्ट है जो कि बहुत साल पहले क्या हो चुके थे, एक्सप्लोडेड हो चुके थे, यानी कि क्रैश हो चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारा मीटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, यानी कि रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े, सेम इसी तरीके से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मीटियोरॉइड्स कहते हैं। मीटियो, METEOROIDS, मीटियोरॉइड्स कहते हैं। विच मूव अराउंड द सन, समटाइम्स दिस मीटियोरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड ट्राई टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ये मीटियोरॉइड्स जो है वो क्या करते हैं, अर्थ के पास आते हैं, अर्थ के आसपास ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कई बार क्या होता है, जैसे ही ये प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक दूसरे की जो हीट होती है उससे गर्म होने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और उससे एक लाइट जो है वो निकलती है। समटाइम्स ए meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। कई बार ये पूरी तरह जलने के बजाय क्या करते हैं, फॉल्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर गिरते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। कई बार स्काईज में वाइट ग्लोइंग पाथ, यानी कि पूरा जो आसमान है वो हमें कैसा दिखाई देता है, स्काई जो है वो कैसा दिखाई देता है, वाइट, जैसे वाइट कलर का किसी ने रास्ता बना दिया। कब, शाम के समय में, हमेशा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं दिखाई देता है। स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट, यानी कि पूरी अंधेरी रात के अंदर। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये बहुत सारे स्टार्स जो हैं उनसे बनता है। एंड दिस बैंड इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। जो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है उनको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। एंड
आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. इस गैलेक्सी का ही पार्ट क्या है? सोलर सिस्टम है. इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट. पुराने समय में इसे क्या कहा जाता था? कि लाइट की एक नदी, यानी कि आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं. ठीक है. ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम. गैलेक्सी क्या होती है? कि एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसमें मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ स्टार्स हो. क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जो कि बादल हो किससे बने हुए? गैसेस और डस्ट के. इन सब से मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है. बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. इसीलिए यूनिवर्स कितना बड़ा है इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. साइंटिस्ट जो अभी भी इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं. एंड वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज. और यूनिवर्स कितनी बड़ी है, कैसे, क्या इसकी साइज है, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते. बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. यानी कि हम ये जानते हैं कि आप और हम सब मिलकर इस यूनिवर्स का क्या है? एक हिस्सा है, एक पार्ट है. ठीक है. कल आपको जो मैंने वर्ड्स दिए थे मीनिंग के लिए, क्या आपने उसे फाइंड आउट किया है? Yes, ma'am. वेरी गुड. आपका फर्स्ट वर्ड था शाइन. आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? शाइन. शाइन मीन्स क्या होता है? चमकना. चमकना. चमक. हाँ, चमक. फिर नेक्स्ट वर्ड था आपका स्टडेड. जड़ा हुआ. जड़ा हुआ. वेरी गुड. जड़ा हुआ. जड़ा हुआ. नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? ट्विंकल. ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना. टिमाहट. टिमटिमाना. यस, टिमटिमाना ट्विंकल कहलाता है. फिर नेक्स्ट वर्ड क्या था आपका? फ्लिकर. झिलमिलाहट. झिलमिलाना. ठीक है. और क्या है? फोर्टनाइट. पखवाड़ा. पखवाड़ा. अच्छा, पखवाड़ा. पखवाड़े का क्या मतलब होता है वो बताओ. फोर्टनाइट मीन्स होता है 2 सप्ताह का समय. 2 वीक्स. 2 सप्ताह का समय. ठीक है. नेक्स्ट है एमिट. फेंकना. फेंकना. यस, फेंकना, निकालना, हटाना, ये सब एमिट का मतलब होता है. फिर है इंडिकेट. इंडिकेट मीन्स संकेत. संकेत मिलता है. वेरी गुड, संकेत. अब आपको क्या करना है? आपका फर्स्ट चैप्टर ये वर्ड मीनिंग के साथ स्टार्ट करोगे. ये वर्ड मीनिंग्स लिखोगे आप अपनी फेयर नोटबुक में. वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद में आपको क्या करना है? ये सोलर सिस्टम बनाना है. ये दिख रहा है आपको? यस मैम. ये दिख रहा है ना? पेज नंबर 3 पर दिया Yes, हुआ है. ma'am. सोलर सिस्टम बनाओगे. ये आपका होमवर्क है कल के लिए. फिर मैं कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी और अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम. No, ma'am.